हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाने वाली लूपिंग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लूपिंग क्या होती है, इसकी ज़रूरत हमें किस लिए पड़ी और ये कितने टाइप्स की होती है। तो लूपिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर अगर हमारा एक फंक्शन फंसा तो तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा जब तक इस लूप के अंदर दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मेरे कहने का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज में अगर हमें किसी चीज़ को बार बार रन करवाना हो, बार बार रिपीट करवाना हो, तो हम लूप का मदद लेते हैं। मान लीजिए एज एन एग्ज़ाम्पल, मुझे अपने नाम को अगर 10 या 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो अगर मैं उसे नॉर्मल तरीके से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? प्रिंटफ फंक्शन की मदद से 100 टाइम्स मैं अपने नाम को लिखूँ, तब जाके मेरा नाम जो है वो 100 बार प्रिंट होके आएगा। लेकिन इससे क्या होगा, हमारा कोड बेवजह लंबा हो जाएगा, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इससे जो हमारा कंपाइलेशन टाइम है, हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होने में, एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा समय लेगा। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए लूपिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो एक छोटे से कोड के अंदर रिप्लेस हो जाती है। तो इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे। और बेसिकली जो लूप्स होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो 3 टाइप्स की होती हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा। पहला है फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप और तीसरा डू वाइल लूप। इन तीनों का काम एक ही होता है, किसी भी चीज़ को बार बार रन करवाना। ठीक, इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में जानेंगे और फॉर लूप की मदद से हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से एक वैल्यू इनपुट करवाएंगे और उस वैल्यू का हम एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाएंगे कंसोल स्क्रीन पर। ओके, तो चलिए लेट ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉर लूप को लिखने का सिंटैक्स क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर लिखना है और ये 2 ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। ठीक, उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, वेरिएबल, और उसका इनिशियलाइजेशन सबसे पहले करना होता है, मतलब आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैंने मान लीजिए आई नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, दैट इज़ इक्वल टू 1। मैं 1 से अपने लूप को चलाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं 1 से लेके 10 तक अपने नाम को प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब 10 टाइम्स मैं अपने नाम को प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा, 10 टाइम्स जाऊँगा। तो उसके लिए पहले मुझे आई नाम के वेरिएबल में 1 वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी। उसके बाद हम ये सेमीकोलन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम इस आई के लिए एक कंडीशन देंगे, मतलब ये लूप हमारा कितने टाइम्स चलेगा। मुझे अपने नाम को अगर 10 बार प्रिंट करवाना है तो मैं 10 टाइम्स इसके लिए कंडीशन दूंगा। तो आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक, उसके बाद फिर हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मान लीजिए जैसे आई इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज किया, ये टैली करेगा अपने अगले वाले से, मतलब जो कंडीशन है आई की कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये जो लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है, इन दोनों में से कोई अगर एक भी ट्रू होता है तो ये ट्रू माना जाता है। उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर जो हम लिखेंगे, जिसको हमें रिपीट करवाना होगा, वो ट्रू होने की कंडीशन में वो बार बार रिपीट होता रहेगा दिए गए कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो इसीलिए जैसे आई इक्वल टू 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू हो गई, तो अंदर जो भी फंक्शन हम या जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो रन कर जाएगा। ऐसे ही अब हम चाहते हैं कि आई इक्वल टू 2 के लिए भी ये चले, क्योंकि हमें 10 टाइम्स लेके जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को बार बार हम बढ़ाएंगे, कब तक, 10 टाइम्स तक। तो इसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, आई को प्लस प्लस कर देना होगा। ये हमने आई को प्लस प्लस कर दिया और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर लूप को लिखने का एक सिंटैक्स है। ठीक, इन करली ब्रेसेस के अंदर हम उस चीज़ को लिखेंगे जो चीज़ हमें बार बार रिपीट करवानी है। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे अपने नाम को 10 टाइम्स अगर प्रिंट करवाना हो, तो मैं इसमें जो है प्रिंटर फंक्शन की मदद से अपने नाम को प्रिंट करवाऊँगा। ठीक, तो ये देखिए मैंने प्रिंटर फंक्शन यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करूंगा और अपने नाम को लिखूंगा, अभिषेक। ठीक, उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक, अब क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो 10 टाइम्स रन करेगा और बार बार
हर एक नया लाइन में अभिषेक प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई, क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर एक आई नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू की इनिशियलाइजेशन की है, कंडीशन दी है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल किया है। तो आई नाम के वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, मतलब कि जब हम रन करवाएंगे प्रोग्राम को तो एरर बताएगा और कहेगा अनडिक्लेयर्ड आई। तो इसीलिए हमें आई का एक डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना होगा और आई नाम का वेरिएबल भी हमें डिक्लेयर करना होगा। तो चलिए इसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं। हम इंटीजर टाइप डेटा टाइप बनाएंगे आई के लिए और ये हमने यहाँ पर आई को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अगर अब हम अपने प्रोग्राम को इस वक्त रन कराएं तो देखिए क्या होता है। हम यहाँ पर रन पर जाते हैं और ये हमने रन करवाया, 0 एरर। ये देखिए कंसोल स्क्रीन पर अभिषेक जो है न्यू लाइन में 10 टाइम्स प्रिंट होकर के आ गया है। तो अब हम इससे एग्जिट होते हैं। ये हमने इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया फॉर लूप के बारे में। अब ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन टेबल हम प्रिंट करवाएं, लेकिन जो वैल्यू हम लिखेंगे वो यूज़र के द्वारा इनपुट की गई होगी। यूज़र के दिमाग में कोई भी वैल्यू हो सकता है। मान लीजिए यूज़र को 2 की टेबल चाहिए, 5 की टेबल चाहिए, 10 की टेबल चाहिए, 1000 की टेबल चाहिए। तो हम 10 टाइम्स जो है टेबल को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसके लिए अब हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। उसमें भी हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जैसे यूज़र एक वैल्यू इनपुट करता है, मान लीजिए उसने 5 इनपुट कर दिया, तो क्या होगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू समथिंग। तो ऐसे क्या हो रहा है, 5 तो सेम है, लेकिन उससे जो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू 10 तक, ये क्या हो रही है, बार बार इंक्रीज हो रही है। तो मैंने क्या कहा, फॉर लूप के अंदर हम क्या चीज़ करते हैं, उसी वैल्यू को बार बार इंक्रीमेंट करवाते हैं। तो इतना कोड तो हमने पहले ही लिख लिया है। ठीक है, आई नाम का वेरिएबल भी बना लिया, उसको हमने फॉर लूप के अंदर सारा चीज़ लिख दिया। अब हमें यूज़र से एक वैल्यू इनपुट करवानी है और उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए एक यक्स नाम का वेरिएबल हम जो है यहाँ पर बना लेते हैं। ये सेमीकोलन हटाते हैं, कॉमा लगाते हैं और एक्स नाम का वेरिएबल यहाँ पर हम बनाएंगे और फिर से सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, अब हम कंसोल स्क्रीन पर यूज़र के सामने ये प्रिंट करवाएंगे कि वो एक वैल्यू इनपुट करे जिसका वो मल्टीप्लिकेशन चाहता है। तो वो हम प्रिंटफ फंक्शन की मदद से करेंगे। ठीक, एंटर द वैल्यू ऑफ विच you want the multiplication table। ठीक, इतना चीज़ हमने लिख दिया। अब ये क्या होगा, हमारी यूज़र स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद अब जब यूज़र इस चीज़ को देखेगा तो वो वैल्यू इनपुट करेगा। तो उसकी वैल्यू को एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन के थ्रू एक्स नाम के वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने जो आई और एक्स नाम का वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है वो हमने इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर कर रखा है। तो इसके लिए हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कॉमा लगा के एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और एक्स नाम के वेरिएबल को हम लिख देंगे, जिससे क्या होगा, वो वैल्यू जो यूज़र के द्वारा इनपुट की जाएगी वो एक्स नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो अब क्या करना है, अब इतना होने के बाद हमें एक फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला कौन सा, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जैसे मान लीजिए यूज़र ने 5 इनपुट किया, तो फॉर्मूला बनाने के लिए भी हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करवा सकें। तो चलिए सबसे पहले हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। लेट्स से मैंने जी नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ठीक, तो अब हम इस फॉर लूप के अंदर उस फॉर्मूला को लिखेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, g इज इक्वल टू जो यूज़र वैल्यू को इनपुट करेगा वो किस नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, x नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे i की वैल्यू को। ठीक है, i की वैल्यू जैसे यूज़र ने 5 अगर मान लीजिए इनपुट किया है तो 5 इंटू 1,
5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 तो सेम है, यूज़र मतलब x की वैल्यू तो सेम है, लेकिन i की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, वो हमने फॉर लूप के अंदर ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, अब इसमें हम सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद ये प्रिंटफ फंक्शन की मदद से ही हम इस वैल्यू को प्रिंट भी करवाएंगे। ठीक है ना, तो हमने अभिषेक हटा दिया है और अब हम जी नाम की वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी इतना होने के बाद उसको अब हम प्रिंट करवा लेंगे। तो एक मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे यूजर स्क्रीन पे कि वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज %d, ये %d। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, मतलब g को यहाँ पर लिख देंगे जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर करवाया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू स्टोर होगी g में वो अब यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए अपने प्रोग्राम को रन करा करके देखते हैं, देखिए ये सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। ये पूरा प्रोग्राम मैं मोबाइल फ़ोन पे कर रहा हूँ, इसे मत समझिएगा कि मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, तभी थोड़ा सा धीरे धीरे हो पा रहा है ये। चलिए हम यहाँ पे रन कराते हैं, तो 0 एरर। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट होकर क्या आ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ विच यू वांट द मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए मुझे 4 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, तो अब क्या होगा देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ओके, वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज़ 4। ये देखिए हर बार वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ 4, 8, 12, 16, 20, ये तो ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये बार बार ये प्रिंट हो गया है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज़, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक, और सिर्फ हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं अब कैसा प्रिंट होकर के आता है। हम रन के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर रन करेंगे। अब हम फिर से मान लीजिए 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर मुझे चाहिए, तो ये देखिए 6, 12, 18, 24, 30 अप टू 60, 10 टाइम्स जो है वो 6 का मल्टीप्लिकेशन हमारा प्रिंट होकर के आ गया। तो ये पूरा प्रोग्राम था हमारा किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवाने का, जिसमें यूज़र एक वैल्यू को इनपुट करता है और वो उसे हम अपने प्रोग्राम के थ्रू एक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवा करके दे देते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो पसंद में भी आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।